रमेश, यस मम्मी। ये परंपरा तुम लोग हर साल निभाते रहोगे? जरूर निभाऊंगा। मैं आपका पड़ोसी ही नहीं, आपका बेटा भी हूँ। जैसा आप सोचती हैं ठीक वैसे ही आपके बहू और बेटे भी सोचते हैं। कहने को मैं एक बेटे का बाप हूँ, लेकिन मेरे दिल में दोनों की तस्वीर लगी है। ऐसे पड़ोसी प्रभु यीशु के द्वारा ही मिलते हैं। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बनाई हुई परंपरा को मैं हमेशा चलाती रहूंगी। तो इसी खुशी में हम प्रभु यीशु की महिमा का आरंभ करते हैं। देखो, इसमें इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। वाकई जिनके दिल खूबसूरत होते हैं ना, उसकी फोटो भी खूबसूरत ही आती है। हम तो जीसस से प्रे करते हैं ऐसी ही हमारी दोस्ती बनी रहे। यू आर राइट सचिन। ये लो माँ जी, आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सो मच बेटी। अकेले अकेले चाय पियोगी माया, मुझे नहीं पिलाओगी? अरे सविता आंटी, आप आइए, वहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? आइए। प्रेज द लॉर्ड माँ जी। प्रेज द लॉर्ड सविता, कैसी हो? आओ बैठो। आप लोग बात कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी। सुना है कल आपने अपने घर में रमेश का बर्थडे मनाया है। हम तो हर साल ही अपने घर में रमेश का बर्थडे मनाते हैं। रमेश तो आपके ऑफिस में क्लर्क है। तो क्या हुआ सविता आंटी, सबको आदर सत्कार देना हमारे संस्कारों ने सिखाया है। वो तो सब ठीक है बेटा सचिन, वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं आपको पता है? सविता आंटी, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉर्ड जीसस ने कहा है कि अपना कर्म पूरा ईमानदारी और निष्ठा से कर दो, बाकी सब पिता के ऊपर छोड़ दो। जब आप सच सुनना ही नहीं चाहती तो फिर मैं चलती हूँ। पता नहीं कब ये औरत दूसरे की बुराई करना छोड़ेगी। इतनी सुबह? जरा जाके देखना कौन है। जी देखती हूँ। अरे सविता आंटी, आप आइए आइए। देखिए सविता आंटी आई हैं। प्रेज द लॉर्ड रमेश। प्रेज द लॉर्ड सविता आंटी। अकेला अकेला बर्थडे मना लिया, हमें बुलाया भी नहीं। ऐसी बात नहीं सविता आंटी, इस पर बर्थडे बनाने का ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। सचिन ने बनाया, मेरा तो बजट ही नहीं था। ऐसा किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए जिसके एहसान के तले दब जाए। ये तो सचिन जी और सचिन जी की फैमिली का बड़प्पन है। कभी कभी ज्यादा पड़ोसी से लगाव रखने से नुकसान हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? मुझे काम है। पता नहीं सविता आंटी कब सुधरेंगी, प्रभु इनको आशीष दे। यार क्या हुआ मदर इन लॉ, आपका प्लान फेल हुआ क्या? जले पे नमक मत छिड़को। मैंने तो सोचा था दोनों की फैमिली में दरार डालूंगी और अपना काम निकलूंगा। मैं तो कहती हूँ मदर इन लॉ, सचिन और रमेश के बीच में ऐसी आग लगा दो कि हेनरी का प्रमोशन हो जाए। मगर बहू, मेरे बेटे का प्रमोशन कैसे होगा? मॉम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। लॉर्ड जीसस से डरो माँ, गलत काम का गलत अंजाम होता है। आखिर कब तक तुम एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहोगी? जब तक कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो जाता। जब लॉर्ड जीसस चाहेंगे मैं खुद उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। माय डियर हस्बैंड, मदर इन लॉ आपके भले के लिए बोल रही है। ये मेरे भले के लिए नहीं, ये मेरे बुरे के लिए है। माँ, तुम ये सब सोचना बंद कर दो। ये मेरे और रमेश की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, लेकिन इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? सर मुझे पता है आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। आप इस उपहार के असली हकदार हैं। आदमी तैयार रखना, वो लोग निकल रहे हैं। ठीक है। बड़ा हाथ मारना है।
काली को हफ्ता दिए बिना निकलना चाहता था, आज तेरे से पूरा माल वसूला जाएगा। लूट ले। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। अरे सचिन जल्दी गाड़ी रोको। अरे ये तो अपना हेनरी है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दोस्त हेनरी को मारेगा? रुक जाओ। चल तेरी दादागिरी निकालता हूँ, चल। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हेनरी। तुम इसकी बाइक लेकर चलो, हम इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। ठीक है सचिन। कहाँ है मेरा बेटा? कैसा है मेरा बेटा? ठीक तो है ना? क्या हुआ है मेरे लाल को? घबराने की कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु ने इन दोनों को वक्त पे भेज दिया था। अगर ये यहाँ वक्त पे इन्हें नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता। बाइबल का वचन कहता है किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। अगर किसी के ऊपर दोष लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। मेरा बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब किसी पे दोष नहीं डालूंगी। तो दोस्तों देखा आपने इस फिल्म के जो निगेटिव कैरेक्टर थी सविता, किस तरह से उसने अपने बेटे के प्रमोशन के लिए अपने बेटे के दोस्तों के परिवार में ही झगड़ा लगाने का कार्य करती थी। लेकिन एक कहावत ये भी है, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है एक दिन वो खुद उसी में गिर जाता है। और यहाँ भी यही हुआ। सविता के बेटे हेनरी पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन संयोग ये रहा कि हेनरी को उसके ही मित्र रमेश और सचिन द्वारा बचाया गया। ये वही दोस्त थे जिनके घर सविता झगड़ा लगाया करती थी। और जब सविता को ये बात पता चली तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बाइबल का वचन कहता है दूसरों पर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, और बुराई से मत हारो बल्कि अच्छाई से बुराई को जीत लो।